राधे राधे। जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है एंजल्स नंबर पर, कि एंजल नंबर क्या होता है, कि किसी नंबर को हम एंजल नंबर क्यों बोल रहे हैं। मतलब वो नंबर्स होते हैं, जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं या कुछ भी करते हैं, या हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो सब नंबर्स होते हैं। पर उसमें क्या है जो एंजल नंबर है, एंजल नंबर या मिरर नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। बहुत सारे लोगों को 111, 222, 333, जैसे है ना, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको एक ही सेम नंबर की गाड़ी बहुत मिल रही होती है, बार बार आपको वही नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उस नंबर को दिखने का क्या रीजन है, वो नंबर किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट और इफेक्ट डालते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजा राजकुमार सर, जिनको 23 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। ही इज अ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और बहुत सारी विद्याएं हैं, कलर थेरेपी, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हम विद्याएं गिनते गिनते थक जाएंगे और सर को उतनी विद्याएं आती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजा सर का। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज की फ्री क्लास में। और आप सब लोगों के ही रिक्वेस्ट पर मैंने राजा सर से बोला है कि वो क्लास लेके आए, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ कंसल्टेशन कर रहे थे। आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद सर से मैंने बात करी है, तो सर ने कहा कि शुरुआत एंजल से ही करेंगे, कि सबके लाइफ में एंजल्स आए और उनकी लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। तो स्वागत है आप सब लोगों का और राजा सर का। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीबॉडी। सर एक बार गुड मॉर्निंग और राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे गुड राधे मॉर्निंग जी। राधे राधे जय गुरु राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उस ईश्वर का, आप लोगों का, आप में बैठे हुए ईश्वर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। सर अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, जी सर, सबको आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज मैडम ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया, बड़ा वास्ट सा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। उसकी कृपा है, ईश्वर की कृपाओं से आज मुझे सर ये तो मेरे इस पास शब्द प्लेटफॉर्म नहीं थे, पर अभी तो बहुत ज्यादा था। पर ऐसा कुछ नहीं था। मैडम की वजह से मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ। और आज मुझे एक और नई जिम्मेवारी दी गई है, आप लोगों को पढ़ाने की। ऑल्दो आई एम नॉट अ टीचर, मैं पढ़ाने में बहुत पीछे हूँ आप सब लोगों से। शायद मेरी नॉलेज इतनी नहीं है जितने आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी स्टेज पर बैठा हुआ है जनरली मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं ना किसी रूप में उन एंजल्स की बदौलत है। क्योंकि एंजल्स वो हैं जो चाहते हैं कि मैं बोलूं और आप सुनो, और एंजल्स वो हैं जो ये चाहते हैं कि आप सुने और आप लोगों को बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एंजल का मतलब क्या है। एंजल्स आप में से वैसे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब में और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स में इस समय बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है। और मेरे जैसा कोई ऐसा, मैं तो खासकर ऐसा नहीं हूं कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकूं। हाँ, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, जो कुछ मैं जानता हूं, वो मैं आपके आगे आज रखूंगा। इससे पहले मैं सब लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो श्री गणेश करते हैं। तो आज मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि मैं पढ़ाने की स्टेज पर आप लोगों के सामने हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को कंसल्टेशन देता रहा, आप लोगों को अपनी आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देता रहा। आज मैं आपके सामने हूँ, आप लोग दुनिया को सॉल्यूशन दे सकें, उसके लिए मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ। तो मैं सब लोगों से एक चीज कहूंगा कि जो लोग भी इस समय अवेलेबल हैं, वो एक एक गिलास पानी भर के लें। हम छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कहूंगा और आप सुनेंगे। आप एक पेन और पेन भी ले आइएगा, ब्लू कलर का पेन या ग्रीन कलर का पेन अपने पास रख लें। क्योंकि मैं अभी आपको शुरू करने से पहले एक नंबर आपको लिखवाऊंगा, वो नंबर आप अपने हाथ पर लिखेंगे। आप पहले सब लोग सेटल हो जाएं।
थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तब तक अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सब सामान ले आइए जो जो मैंने बोला आपको। सिर्फ इसमें एक ही शर्त है कि कोई भी घूमता फिरता नहीं रहेगा, सब लोग अपनी अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएंगे। अपना एक सीट लेंगे जिसके पीछे उनकी जो पीठ है वो सीधी रह सके। ऐसी सीट पे बैठिए, जो लोग बेड पर है वो भी कृपया करके बेड के ऊपर बैठ जाएं, अपने पैर सीधे कर लें, फोल्ड कर सकते हैं फोल्ड कर लें, बहुत शांति से बैठे, बहुत शांति से इस ज्ञान को ले। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो एंजल्स मेरे मुंह से आपके लिए कहलवाएंगे, वो मैं बात आपके आगे रखूंगा। मैं समझता हूँ सब लोग पानी ले आए होंगे, अपना पेन ले आए होंगे, ब्लू कलर का पेन या ग्रीन कलर का पेन आप ले आए, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने मुझे दिखा दिया कि पानी ले आए हैं, वो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो एक जनरल टीचर का कहना मान रहे हैं। अच्छी बात है कि आप सब बड़े हैं और कहना मान रहे हैं। जो भी टीचर के सामने होता है, मैं समझता हूँ कि वो स्टूडेंट होता है। ऑल्दो आई एम नॉट अ टीचर, बट आई टीच व्हाट आई नो। मैं वो बोलूंगा जो मैं जानता हूँ, या मुझे जो मैंने सीखा है, जिन गुरुओं से मैंने विद्या ली है। तो आप सब लोग बैठ जाइए, प्लीज सेटल हो जाइए फॉर अ टाइम बिंग, ताकि मैं अपनी क्लास शुरू कर सकूं। हम लोग 1 घंटा एक दूसरे के साथ हैं। उस 1 घंटे में कोशिश करना कि आप मुझसे सब ले सको, और कोशिश करूंगा कि मैं भी, कि मैं आपको सब दे सकूं जो मेरे पास है। हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। हम 11 बार एक नाम लेंगे। मैं आपको पहले करके भी दिखाऊंगा, फिर आप लोग करेंगे उसको मेरे साथ, जब मैं जैसे बोलूंगा वैसे। एक ये छोटा सा चैंट है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, बट उससे पहले आप सब लोग एक काम करें। एक ब्लू पेन लें और ब्लू पेन से अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर, जैसा मैंने लिखा है, शायद ये उल्टा नजर आ रहा होगा, 444, थोड़ा सा गैप, 444, थोड़ा सा गैप, 444, ये सब लोग लिख लेंगे। सर उल्टा नहीं आ रहा है, राइट नजर आ रहा है। राइट है, ठीक है। हाँ। 444, थोड़ा सा गैप, 444, थोड़ा सा गैप, 444। अब आप क्वेश्चन करें कि ये क्या है, क्यों लिखवा रहा हूं मैं ये नंबर आपको। हम तो क्लास एंजल की देने जा रहे हैं, तो फिर हम ये नंबर क्यों लिखवा रहे हैं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि एंजल नंबर जो है, या तो वो सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, और 4 टाइम्स होते हैं। 4 क्वाड्रिलेटर्स में होते हैं, मतलब कि 4 बार भी होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये नंबर जो है, ये एंजल नंबर है, 444, 444, 444। तो मैंने पहले ही आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले ही एंजल्स दे दी। अब वो एंजल्स आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके अंदर पहुंचेंगे, आपको ज्ञान देंगे, मेरे मुंह से कहलवाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो एंजल बुलवाना चाहते हैं। आप सब लोग बैठ जाएं और एक मेडिटेशन करेंगे। पहले मुझे देखें, फिर आप करेंगे। जो लोगों ने पहले कभी मेरी क्लास अटेंड की, क्लास नहीं, मेरा जो वेबिनार अटेंड किए हैं, वो जानते हैं मैंने पीछे एक बार ये वाली जो चैंट है मैंने करवाई थी। ये शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। पहले हम बिल्कुल, क्योंकि हम सब अपने कामों पर है, या कहीं कहीं किसी ना किसी मूवमेंट में है, या किसी ना किसी रूप में बिजी हैं, और एकदम आके बैठ गए हैं, तो उनको पहले शांति देने के लिए हम एक छोटी सी ये मेडिटेशन करेंगे, जिसको करना कैसे है मैं बताता हूँ। हम बोलेंगे, ओम बोलते हैं, बट हम ओम नहीं बोलेंगे, आ ओम बोलेंगे। तो आ ओम कैसे बोलना है, आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुझे सुनेंगे। ओम भगवती भगवते नमः। सांस खींचेंगे, छोड़ते हुए बोलेंगे भगवती। ऐसा हम 11 बार करेंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अब मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, आप उसको समझिए और सुनिए। ओम भगवती भगवते नमः। भगवती। इस तरह से 11 बार हम इसको करेंगे। आप देखिएगा कि आपको बहुत शांति मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ करेंगे। मैं 11 बार गिनूंगा, आपको गिनना नहीं है, आप सिर्फ करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको। आंखें बंद कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं, बहुत शांत बैठ जाएं। अपने सामने पानी रखें, बिल्कुल हिले नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट्स नहीं करनी होती है। इसको बार बार रिपीट नहीं करना होता है, इसको बार बार नहीं बोलना होता है। सिर्फ बैठ के बोला जा सकता है, और किसी तरह भी इसको नहीं बोलना होता है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शांति से बैठिए और स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटी सी मेडिटेशन।
ओम भगवते भगवते नमः। भगवती। ओम भगवती 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 भगवते नमः। भगवती। अपने हाथों को रगड़ लीजिए, अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर, अपने दोनों हाथों पर अच्छी तरह से हाथ लगा के ईश्वर का धन्यवाद करिए और पानी पी लीजिए। थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से पानी पीने के बाद फील करिए कि आपको शांति है, आप बिल्कुल शांत हैं, आपके अंदर सब कुछ पहुंच चुका है। जो कुछ भी आपने बोला है वो आपके अंदर विराजमान हो गया है। ऐसी प्रेयर के साथ कभी भी हम कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ ईश्वर देता है। जब तक शांति नहीं है मन में, तब तक कुछ भी सीखना, समझना और करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आज हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसका नाम है एंजल नंबर्स। जैसे कि सब लोग ऑलरेडी जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों का क्वेश्चन है बट आप सब लोग जानते हैं 1 से 100 तक जो भी नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं। बट हमारे नंबर्स जो है वो 1 से 100 तक नहीं है, 1 से 9 तक है। 1 से लेके 9 तक जो नंबर है वो नंबर्स है। मगर सब लोग ये जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको हम जीरो बोलते हैं वो भी एक नंबर है, बट हम उसको किसी गिनती में नहीं लेते। ये हम मैथमेटिकल गिनती में तो उसको लेते हैं, बट हम लोग स्पिरिचुअल गिनती में उस जीरो को कुछ नहीं मानते। ऐसा कि लोशो ग्रिड भी कहती है कि जीरो हैज नो वैल्यू। बट मैं हमेशा इसका उल्टा बोलता हूं, विदाउट जीरो नो नंबर इज हैविंग वैल्यू। अब मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे। जो लोग सहमत है वो थम्स अप करके बात को बोलें कि नो नंबर विदाउट जीरो हैज इट्स वैल्यू। बिकॉज जीरो पीछे लगेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, बट जीरो आगे लगेगा तो वैल्यू है। 1 रुपए के आगे अगर जीरो नहीं लगेगा तो वो 10 रुपए नहीं बन सकता। तो मेरी नजरों में जीरो बहुत बड़ी वैल्यू है। और यही एक ऐसा नंबर है, सब लोग जानते हैं, जिन लोगों ने पुरानी पिक्चर पुकार देखी है या दूसरी, आई डोंट नो वो पिक्चर क्या थी, बट उसमें बोला कि भारत ने दिया है जीरो। जीरो सारी दुनिया को भारत ने दिया। तो हमने जीरो किया। और कंप्यूटर वाले लोग जानते हैं कि जीरो पर ही सारा कंप्यूटर वर्क करता है। विदाउट जीरो देर इज नो वैल्यू। तो हम एंजल्स नंबर के बारे में ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स नंबर वो नंबर्स हैं या उन लोगों को नजर आते हैं जो लोग किसी ना किसी रूप में स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं। मैं इसके साथ ये भी कहता हूं कि ये उन लोगों को नजर आते हैं जो लोगों के पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, या जो अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस करता रहता है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने कुछ किया नहीं। हाँ, उपकार पिक्चर का नाम था, उपकार। वेरी नाइस। किसी ने मुझे बताया है, वेरी नाइस जो भी है।
सुभद्र सिंह जी है। थैंक यू वेरी मच सुभद्र सिंह जी। हाँ, उस पिक्चर का नाम उपकार है। मैं ऐसी चीजें भूल जाता हूँ कभी कभी, बट हाँ मेरी बात समझ आ रही है, इतना ही काफी है। तो जो 0 है ये एंजल नंबर होते हुए भी एंजल नंबर नहीं है। अब ये भी एक अलग सी बात हो गई कि 0 एंजल नंबर होते हुए भी नंबर नहीं है, बिकॉज इसको उतनी तवज्जो दी ही नहीं गई, उतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं गया, उतनी बात इस पर की ही नहीं गई। हमने जो भी बात की 1 नंबर से की, हमने 0 से कभी उसकी बात नहीं की, जबकि नंबर 0 इज द मोस्ट इफेक्टिव नंबर ऑफ इन द वर्ल्ड। आपको कुछ भी चाहिए, आप 0 1 के आगे लगा के देखिए, 2 के आगे लगा के देखिए, इंफिनिटी में जहां मर्जी चले जाएं, जितनी 0 लगाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमारा टॉपिक है एंजल नंबर। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि एंजल्स हैं कौन। ज्यादातर लोग जानते हैं इस बात को कि एंजल्स कौन है, बट जो लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि मुझे तो बताना ही है कि एंजल्स क्या है, तो हम एंजल से शुरू कर रहे हैं कि एंजल्स क्या है। एंजल्स एंजल्स आपके साथ पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तभी एंजल्स भी पैदा हुए। एंजल्स कभी मरे नहीं, ना वो पैदा हुए, बट वो आपके साथ एक पर्टिकुलर ईश्वर की कृपाओं से ऐसे गाइड्स आपको दे दिए गए। जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन आपके गाइड्स आपके साथ काम करने लग जाते हैं। फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ हमेशा गाइड्स आपके साथ रहते हैं। तो एंजल्स कौन है? एंजल्स हमारे गाइड्स हैं। ये एक एलेबरेट स्टोरी है कि गाइड्स कितनी तरह के होते हैं, उसके बाद आर्क एंजल्स कौन होते हैं, उसके बाद जो असेंडेड मास्टर्स हैं वो कौन होते हैं। ये एक आगे की स्टोरी है जो हम शायद क्लास में पढ़ेंगे कि आर्क एंजल्स कौन होते हैं, असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं, गाइड्स कौन होते हैं। तो ये और देवदूत कौन है? ये देवदूत का दूसरा नाम गाइड है, या देवदूत का दूसरा नाम जो है वो एंजल्स है। बट एंजल्स बहुत तरह के होते हैं। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स जो होते हैं वो गॉड के मैसेंजर होते हैं। वो ऐसे वर्कर्स होते हैं, ऐसे लाइट वर्कर्स होते हैं, ऐसे एंजेलिक वर्कर्स होते हैं जो आपके क्वेश्चंस को आत्मिक रूप में मतलब इंटरनल सेंस से आपको कुछ फिगर्स के थ्रू, जो उनकी साइन लैंग्वेज है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्स की साइन लैंग्वेज क्या है, बहुत लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, शायद आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारे यूनिवर्स की साइन लैंग्वेज है ओम। ओम जो है वो यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज है। मतलब कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ बताना है या आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको ओम की ध्वनि से उसको किया जाएगा। उसमें भी एक मूवी आई थी, आई डोंट नो, उसका नाम शायद क्रिश था, जिसमें वो टाइप करता है ओम और वो जादू ऊपर से उतर आता है। तो वो एक साइन लैंग्वेज जो है उसकी साइन लैंग्वेज है ओम। वो यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज है, ईश्वर की साइन लैंग्वेज है, स्पिरिचुअल साइन लैंग्वेज है, या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की साइन लैंग्वेज है ओम, साउंड है। और इसी तरह से एंजल्स की जो साइन लैंग्वेज है वो है नंबर्स। तो जो नंबर्स हैं वो एंजेलिक नंबर्स हैं, मतलब कि एंजल की साउंड है। वो अपनी अगर आपको बात कहना चाहेगा या आपकी बात का आंसर देना चाहेगा तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा नंबर्स के रूप में। और वो नंबर्स कहाँ क्रिएट होंगे? आपने टाइम देखा, आपके टाइम पर क्रिएट हुआ वो नंबर। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपको फटाफट बोला जाता है कि जी एंजल टाइम हो गया, आप फटाफट हाथ जोड़ लो, अपने हाथ रब करो और आप कुछ भी मांगो आपको मिलेगा। तो वो एंजल टाइम क्या है? एंजल टाइम मतलब जिस समय एंजल्स आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मांग, क्या मांगता है। ये आपने स्टोरीज में पढ़ा है, वो कुल्हाड़ी वाली स्टोरी में पढ़ा है आपने, और स्टोरीज में पढ़ा है। शिव जी आगे, राम जी आगे, परशुराम जी आगे, और लोग आगे, उन्होंने बोला ठीक है मांगो, क्या मांगते हो। या अलादीन का चिराग, जिससे जिन बाहर आता है, वो भी ये कहता है मांग मेरे आका तुझे क्या चाहिए। तो एंजल्स भी आपको यही कहते हैं कि मैं जो नंबर्स आपको दे रहा हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। उस मोमेंट पर आप जो मांगते हैं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने किया है वो जरूर जानते होंगे कि वो बात हमारी पूरी होती है। हमें वो समझ नहीं आता कि जिस समय हम मांग रहे हैं उसका हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम मांगने के बाद भूल जाते हैं और फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि हमने उस समय मांगा क्या था। तो जो साइन लैंग्वेज है वो नंबर है वो साइन लैंग्वेज है ईश्वर के दूत की, यानी कि उन एंजल्स की जो आपके साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं आपके सामने। कभी गाड़ी चला रहे हो तब, कभी किसी और तरह से। जनरल लोग जो है इस चीज के ऊपर
नहीं जानते हैं, क्योंकि एंजल जो है वो थे तो बहुत देर से। ये जो डोरियन वर्चू है, जिन्होंने ये बुक लिखी एंजल, जिनको एंजल सबसे पहले दिखाई दिए और उन्होंने उस पर बहुत कुछ लिखा, उनको भी नहीं पता था कि एंजल्स क्या होते हैं। जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उनको पता चला। अब जो हमारी यूट्यूब है या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने इसको इतना एलेबोरेट कर दिया कि इन जनरल भी लोग जानने लग गए हैं। अब हम ढूंढ ढूंढ के नंबर्स देखना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसका नंबर क्या है, बट ऐसा नहीं है। एंजल नंबर्स, जब आप अपनी किसी भी परेशानी में, दुविधा में या किसी चीज में होते हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, या जो लोग स्पिरिचुअली ईश्वर को मानते हैं या पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, या जिनके पास क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, आंसर नहीं मिल रहे होते, तो उनको विजुअलाइजेशन होती है, उनको दिखाई देते हैं नंबर। किस रूप में? 000, 111, 222, लाइक दिस, सो ऑन। तो 9 तक ही नंबर होते हैं, तो 9 नंबर तक आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिखाई देते रहते हैं। तो ये एंजल्स नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस का आंसर उनके अंदर छिपा होता है। तो उसको आप कैसे डिकोड करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये नंबर क्या कहना चाहता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये नंबर तो बहुत बार दिखाई दे रहा है, बट क्यों दिखाई दे रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी नॉलेज हमें नहीं है। जिसने हाथी नहीं देखा कभी भी, अब उसको बोलिए हाथी, तो ही कांट डिस्क्राइब कि हाथी कैसा होता है। गाय दूध देती है, बच्चों ने हमारे देखा नहीं, तो वो कहते हैं कि मदर डेयरी, गाय, मदर डेयरी जो है वो दूध देती है। मदर डेयरी, क्योंकि उन्होंने मदर डेयरी देखी है, उन्होंने गाय नहीं देखी है। तो जो लोग नंबर्स का मीनिंग नहीं जानते, वो नंबर को डिकोड नहीं कर पाते। तो उसको जानना जो है वो ये एक बड़ी बात है। वही है हमारी वो जो क्लासेस जो 4 दिन आएंगी, वो इन्हीं के ऊपर है कि हम 0 से लेके 9 को डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि जो नंबर्स हैं उनका काम क्या है, वो कैसे डिकोड किए जाएंगे। सिंगल नंबर भी एंजल नंबर है, और 4 नंबर भी 4 बार रिपीट हुआ हुआ भी एंजल नंबर है, बिकॉज नंबर्स जो है वो एंजल्स की लैंग्वेज है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जो एंजल्स है वो हमारे स्पिरिट गाइड्स है। दे आर स्पिरिट गाइड्स। वो इस तरह से डील करते हैं जिस तरह से आपका माइंड उनको कॉल करता है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव वे में उसको कॉल कर रहा है, तो वो पॉजिटिव आंसर आपको दे रहे हैं। वो आंसर हमेशा पॉजिटिव देंगे, बट आपके आंसर, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। आप अगर उनको नेगेटिव वे में पूछेंगे तो वो नेगेटिव वे में जवाब नहीं देंगे, वो पॉजिटिव वे में देंगे, बट वो जवाब आपके बात का जरूर देंगे नेगेटिव नंबर दिखा के, कि डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। नंबर पॉजिटिव है, बट दिखाई किसको दे रहा है? जो बंदा ऑलरेडी नेगेटिव है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो ये दिखाता है आपको कि 1111 की तेरा होने के लिए तैयारी पर मैं बैठा हूं, तो वेट तो कर। उसको नंबर 1 दिखाई देने लग जाएगा कि वेट, देयर इज अ चेंज, यू जस्ट वेट, चेंज इज कमिंग, इट इज इन योर वे, इट इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस, इट इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर माइंड। अपने फिजिकल माइंड के स्टेटस को बदलो, वो ये समझाता है। तभी मैं एंटर करूंगा जब आप उसको बदल दोगे। तो दैट इज नंबर 1। अब हमें ये पता चल गया कि एंजल्स क्या हैं, फिर उनके नंबर्स क्या है, हमने इसको जाना है। थोड़ा सा प्रिस्क्राइब्ड बताया मैंने, इसके ऊपर बहुत एलेबोरेट बात हो सकती है, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना होता है, तो हम उस टाइम को उतना ही कैप्चर करते हैं जितना आप तक मेरी मैक्सिमम बात जा सके। फिर हम आपके बाद में क्वेश्चन भी लेंगे कुछ लोगों के, या जो लोग भी ठीक समझेंगे, जिनको कॉल किया जाएगा, या जो लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे स्पेशली सिर्फ इसी बात के ऊपर। वो कुछ भी मेरे से नहीं पूछेंगे आज, वो सिर्फ उतना पूछेंगे जितना उनको समझ नहीं आया। अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहेंगे तो अपनी बात रखे, हो सकता है मैं कुछ चीजें मिस करूं, आप मुझे गाइड करिए, आप मुझे समझाइए। यू आर जस्ट एंजल टू मी, आप भी मेरे लिए एंजल हैं। तो इस चीज को हम आगे लेके चलेंगे, और आगे हम उस बात को देखेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अभी अपने हाथ नीचे कर दीजिए मधु मैडम, अभी अपने हाथ नहीं खड़े करें, जिस समय मैं आपसे कहूंगा उस समय आप हाथ खड़े करिएगा। पद्मा जी आपको अलाउ करेंगी तो हम उससे बात करेंगे उस बात पर। अभी अभी आप अपने क्वेश्चन अपने पास रखिए, मैं सब क्वेश्चन क्लियर करूंगा अभी थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे जैसे मैंने कहा है ना कि मेरे मुंह से एंजल्स बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, तो आपके अंदर से भी एंजल बोलेंगे। तो हम एंजल जब बोलेंगे तो डेफिनेटली आंसर आप तक आएगा। हो सकता है मैं बात करूं उसमें आपका आंसर हो।
उसके बाद हम जानते हैं कि जीरो की वैल्यू, मैंने आपको बताई कि जीरो हैज नो वैल्यू इफ इट्स कम बिफोर वन। अगर एक से पहले आता है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैथमेटिकल पोजीशंस है, मेरे से लोग सहमत होंगे। बट अगर वो एक के बाद आता है तो वो वैल्यू क्रिएट करता है। बट बहुत कम लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनको जीरो एंजेलिक नंबर, जो एंजल नंबर जीरो है, वो नजर आता है। और अगर किसी को आता है तो उसको फौरन थैंक्स बोलना चाहिए। वो कहीं पर भी आसपास कोई मंदिर हो तो उस मंदिर में फौरन माथा टेके, क्योंकि इस जीरो का क्या मतलब है आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज जीरो, अ लैंग्वेज ऑफ एंजल। क्या कहता है आपको एंजल नंबर जीरो? एंजल नंबर जीरो कहता है डोंट वरी, आई एम विद यू। इसका जो फिजिकल आंसर है वो ये है कि यू आर लव्ड बाय योर क्रिएटर। ईश्वर आपसे प्यार करता है, ईश्वर आपको अपना प्यार भेज रहा है कि हे मेरे बच्चे, तेरी तू जो काम कर रहा है, जो तू भला कर रहा है दुनिया का, जो भी तू सोच रहा है, जो भी तू अच्छा कर रहा है, मैं तेरे साथ हूं। आई लव यू। तो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम गॉड थ्रू एंजल्स। एंजल्स जो है वो गॉड के बड़े करीब होते हैं, गॉड के बहुत पास होते हैं एंजल्स। दे आर नॉट, दे आर मैसेंजर्स, बट वो दे आर नॉट गॉड। गॉड के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड पर्सन जो है, गॉड के सेवादार, मतलब कि वो पंडित जो मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर आपका प्रसाद भगवान तक पहुंचाता है, उस पंडित को एंजल बोलेंगे हम। एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जनरल साइन वे में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि जब आप अपना प्रसाद देते हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं देने दिया जाता भगवान को। तो पंडित जी क्या करते हैं, आपके हाथ से प्रसाद लेते हैं और भगवान के मुंह तक पहुंचा देते हैं। तो वो क्या हो गए? क्रिएटर, एंजल बिटवीन यू। इसी तरह से जो एंजल्स हैं वो गॉड के मैसेंजर्स हैं। गॉड गॉड जो है उनको सजेस्ट करता है कि मेरी बात वहां तक लेके जाओ और ये बताओ। तो जब जीरो नजर आता है आप सब लोगों को, या जीरो बहुत बार नजर आता है आप लोगों को, तो आप फौरन थैंक्स बोले। आसपास कोई भी मंदिर हो कहीं पर भी, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो भी मंदिर के आगे दोनों हाथ जोड़ के माथा जरूर टेकें, दोनों हाथ जोड़ के जरूर उसको कहें थैंक यू, उस एंजल नंबर को। अदरवाइज उस समय आप कोई भी विश मांगना चाहे मांग सकते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि जब हम विश मांगते हैं ना, तो हम एक लालच क्रिएट करते हैं अपने अंदर। विश तो हमारे पास लाखों हजारों होती है, आदमी कभी भी पूरा नहीं होता। उसके पास 100 रुपये होगा तो 1000 की विश होगी, 1000 होगा तो 10,000 की विश होगी, ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमें क्या बोलना है जब हम जीरो देखें? तो थैंक यू गॉड, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर विद मी। आपने मुझे अपना प्यार भेजा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अब हम आते हैं नंबर 1 पे। अब नंबर 1 जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपने विचारों पर ध्यान दो। जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, उसके ऊपर ध्यान दो और अपने अंदर का जो डर है उसको निकाल दो। मतलब अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करो। अगर वो नेगेटिव है तो उसको चेंज करो। अगर आप बहुत कुछ डिमांड कर रहे हो तो डोंट डू दैट, रोक दो उसको, बैलेंस करो उसको, रोको। इतनी डिमांड मत करो, क्योंकि हो सकता है हम उस काबिल नहीं हो और हम डिमांड करते जा रहे हैं तो आपको मिलेगा नहीं। तो नंबर 1 ये दिखाने लग जाता है आपको कि अपने थॉट प्रोसेस पर काम करिए, वेट करिए, आपको मिलेगा। तो वो ये करता है कि आप अगर फियर में है, अगर आपको डर है किसी भी चीज का, और आप उसको बार बार अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं मैं पेपर पास करूंगा नहीं करूंगा, कैसे होगा, मेरे पास पैसे है नहीं, मैं मकान कैसे लूंगा, सो ऑन सो मेनी क्वेश्चन। तो क्या कहता है ईश्वर एक नंबर दिखा के कि अपने थॉट प्रोसेस को बदल। अगर तू फियर मांग रहा है तो फियर ही मिलेगा। तो बी पॉजिटिव। आप अपने हमेशा अपने मांगने के तरीके को बदल के बात करें, अपने मांगने के तरीके को जरूर बदले। मांगने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं
कि एक भिखारी अगर आपके पास आके मांगता है माता एक चाय पिला दे, भाई एक चाय पिला दे, इस तरह से मांगता है। अगर वो ऐसे मांगे कि मुझे 10 रुपए दे दो, मैं चाय पीना चाहता हूं, तो शायद आपका जो देने का तरीका है वो बदल जाए। आप दोबारा सोचिए इस चीज को। वो ये कह रहा है कि माँ मुझे चाय पिला दो, मैं चाय पीना चाहता हूं, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे रोटी खिला दो। तो आप उसको कहते हो कि माफ कर यार। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पोजीशन नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से उतरे, आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसमें से उतरे और उसको खाना खिला के ये कहें कि ये ले जल खाना खा ले, ये ले पैसे पकड़ और खाना खा ले। नहीं, या शायद आप ज्यादातर हम उसको मना कर देते हैं। बट अगर वो दूसरे तरीके से बोले कि मुझे चाय की तलब लगी हुई है, या मैं चाय पीना चाहता हूँ माता या अम्मा या कुछ भी, या भाई साहब आप मुझे 10 रुपए दे दो ताकि मैं चाय पी लूं, तो शायद आपकी भावनाएं बदल जाए। इसी तरह से नंबर 1 आपको कहता है कि जस्ट अपने थॉट प्रोसेस को बदलें, अपने थॉट पर काम करें। जो थॉट्स आप दे रहे हो वही थॉट्स आपको वापस मिलेंगे। तो अपने फियर को, अपने डर को निकाल दो। अगर आपके पास कुछ लेने को है तो उसके स्टाइल को बदल के उसको मांगो तो जरूर मिलेगा। अब हमारे पास आता है नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 कहता है कीप द फेथ। कीप द फेथ एंड डोंट गिव अप होप। अपने होप को मत छोड़ो। अपनी इच्छाएं रखो बट अपना होप मत छोड़ो। फेथ रखो उस ईश्वर पर, वो आपको जरूर देगा। उस ईश्वर पर फेथ रखो, वो आपको जरूर देगा। और होप नहीं छोड़ो। मतलब बहुत जल्दी दुखी मत हो जाओ कि कुछ भी नहीं हो रहा, कि आप कुछ फायदा नहीं हो रहा, हम क्या करें। उज्ज्वला जी बाद में बात करते हैं, अपना हाथ नीचे कर लें प्लीज। तो इसके बाद हमारे पास नंबर आया 3। 3 नंबर हमें ये बताता है कि 3 डायमेंशनली आपकी मदद आप तक पहुंच रही है। यानी कि जीसस और असेंडेड मास्टर्स जो हैं वो आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। जीसस एंड असेंडेड मास्टर्स। मैंने आपको बताया कि असेंडेड मास्टर्स अलग होते हैं, जो मैसेंजर्स हैं वो अलग होते हैं, जो एंजल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, हर किसी का अपना अपना काम है। जिस तरह से पुलिस अलग है, सीबीआई अलग है, ईडी अलग है, ये सब चीजें, सारा पार्ट एक ही है। मिलिट्री जो है वो भी एक ही है। ये सब चीजें तो हमारी पावर्स को दिखा रही है ना, हमारे कानून को दिखा रही है। सब कानून से बंधे हुए लोग हैं बट सबका वर्क अलग अलग है। जो बम स्क्वाड है उसका काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, दूसरे लोगों का काम अलग है, बट वो सारे जो है वो एक तरह के रक्षा के अंदर आते हैं, रक्षा की यूनिट में आते हैं, डिफेंस इन मैकेनिज्म में आते हैं। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है बट अलग अलग रूप में। ऐसे ही बहुत सारे एंजल्स हमारे पास अलग अलग रूप में, उन सबका काम भी अलग अलग है। और बहुत सारे एंजल्स हैं जो आपके काम के लिए आगे आते हैं। मतलब कि अगर आप रोटी मांग रहे हो तो रोटी वाला एंजल आपको रोटी देगा, दूसरा एंजल नहीं देगा। वो समझाया जाएगा, आपको क्लास में बताया जाएगा कि कौन से ऐसे एंजल्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं। जैसे आप बोलते हो वैसा ही वो एंजल्स आपको मिलता है, फिर वो आपके लिए काम करने लग जाता है। अब हमारे पास नंबर आता है नंबर 4। नंबर 4 हमें ये कहता है कि जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन के लिए मैं असिस्ट करने के लिए आप तक पहुंच रहा हूं। अब हमने नंबर 4 आपको, अभी देखिए आपको ये आंसर भी मिल गया कि मैंने सब लोगों को अपने हाथ पर 44 44 444 लिखने के लिए बोला। क्यों बोला? आपको समझ आ गया? अभी मैंने जो बोला उससे आपको समझ आया कि असिस्टेंट टू यू, ही असिस्ट यू इन एवरी सेंस। वो आपका, हमने ये जो नंबर लिखा ये एंजल नंबर है। एंजल नंबर 4 जो है वो 4 नंबर आपको ये बताना चाह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी। आप इस क्लास को सीखो, समझो, पढ़ो। और राजा जी को गाइड कर रहा हूं क्योंकि राजा जी जो है वो आप तक अपनी बात को लेके जा रहे हैं मेरे थ्रू। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, जो मैं बोल रहा हूं ये उसकी कृपाओं से बोल रहा हूं। तो एंजल्स ने हमारी मदद की और वो आपकी भी मदद करें, इसके लिए मैंने आपको ये नंबर लिखवाया कि वो असिस्ट करें आपको, कि मेरी बात आपके अंदर जा सके, आपके दिलो दिमाग पर बैठ सके और आप उसको समझ सके। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5।
जब नंबर 5 दिखने लग जाता है लोगों को, बहुत अच्छा नंबर है, सब लोग ये बोलते हैं। नंबर सारे अच्छे हैं, नंबर कोई भी बुरा नहीं है। मैंने 0 का समझाया आपको, कितना प्यारा नंबर है। 0 जितने आपकी पॉकेट में बढ़ते हैं उतना आप एंजॉय करती हैं। 1 करोड़ का मकान बेचा, 1 करोड़ में कितनी 0 लग गई, मैं तो गिन नहीं पाता हूं। मेरी वोकैबुलरी है, जो मेरा मैथमेटिक्स है, वो लाखों तक ही रह जाता है। मैं आगे करोड़, कोई मेरे को पूछे तो 5-7 मिनट लगते हैं कि सोचूं यार करोड़ कितना होता है, कितने 0 लगाऊं कि करोड़ बन जाए। बिल्कुल ठीक बता रहा हूं मैं। तो जो आप देखो कि एक 0 को लगाते चले जाने पर क्या अमाउंट बढ़ गया। तो 5 नंबर जो है हमारे लोशो ग्रिड में इन जनरल लोग बहुत उसके ऊपर काम करते हैं कि नंबर 5 होने आप बहुत बड़ी बात है। नंबर 5 जिसके पास है वो स्टेबल हो गया, जिसने 5 बहुत सारे ले लिए उसमें ये चीजें होगी, उसमें अर्थ एलिमेंट हो गया, सो ऑन। ठीक बात है। 5 नंबर का महत्व बैलेंसिंग है। और 5 नंबर क्या है, वो ये कहता है, अगर एंजल को हम वर्ड में इसका नंबर ले तो वो ये कहता है कि पॉजिटिव चेंज इज कमिंग अप टू यू नाउ। कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है आपकी जिंदगी में। अगर आप नंबर 5 देखते हैं, वो किस रूप में देखते हैं, 515, 555, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में इसको हम सीखेंगे, समझेंगे। जो लोग भी मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे या जो लोग मेरी क्लास में आएंगे, जो लोग मुझे एज ए टीचर लेंगे, उन तक बहुत सारी चीजें निकलेंगी मेरे अंदर से, वो आप तक पहुंचेंगी। हो सकता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है वो कॉमन हो, बट जो भी होंगी वो डिफरेंट तो जरूर होंगी, ये तो पक्का है। क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने किया, मैं करता हूं, और मैं वही बोलता हूं जो मैं जानता हूं। तभी मानता हूं क्योंकि मैं खुद जानता हूं, इसलिए मानता हूं, अदरवाइज मैं बात नहीं करता। तो जो 5 नंबर है वो आपको एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ये बताने के लिए आपके सामने शो होता है कि कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। डोंट वरी, आप कुछ भी सोच रहे हैं और वो आंसर क्या दे रहा है, समथिंग इज पॉजिटिव इन योर लाइफ, वेट। तो और दूसरी बात भी बोलता है वो दूसरी बात ये बोलता है कि पॉजिटिव हो जाओ, क्वेश्चन मार्क मत रखो, फुल स्टॉप कर दो उसको। हमारे गुरु समझाते थे, डोंट मेक अ क्वेश्चन मार्क, मेक अ फुल स्टॉप। मुझे ये मिलेगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। मुझे ये मिल गया, फुल स्टॉप। डिफरेंस है दोनों में। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हम घूम जाते हैं पूरा। क्वेश्चन मार्क कैसे होता है आप जानते हैं सब लोग, बहुत बार क्वेश्चन मार्क आपको जिंदगी में मिला है। ऊपर से एक गोल, नीचे आने के बाद सीधा, फिर नीचे डॉट। तो ये कहता है कि कुंडी हटा दे, डॉट लगा दे। तो डॉट का मतलब क्या है, मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। मुझे ये मिल गया, डॉट, फुल स्टॉप। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वे टू थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। अब हमारे पास नंबर आया नंबर 6। वो 6 जो है वो कहता है कि रिलीज एनी फियर। जो भी आपके दिल में, दिमाग में, फिजिकल या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कोई भी डर है, वो निकाल दो और बैलेंस करो अपने मटेरियल वर्ल्ड को और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस कर लो। यानी कि वो क्या बताना चाहता है, अगर आपको ज्यादा 6 नजर आ रहे हैं तो ये कह रहा है कि ज्यादा पैसों पर ध्यान मत दे, कुछ ईश्वर की तरफ भी अपना ध्यान लगा। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए तो आप बहुत ध्यान को भी लगाओ ताकि वो बैलेंस हो सके। तो बैलेंसिंग का नंबर 5 नहीं है इसमें, एंजल नंबर में बैलेंस नंबर 5 नहीं है, बैलेंस नंबर 6 है। 6 इज अ बैलेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आप ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो, यानी कि जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं और मैं कहूं कि जी मेरी फीस तो जो है वो 10,000 रुपए है, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो, और मैं पढ़ा सिर्फ 2,000 का रहा हूं आपको, तो मेरा लालच ज्यादा है, स्पिरिचुअलिटी कम है। ऐसे ही आप अपने अपने एग्जाम्पल में अपने आप को सोच सकते हैं कि अगर आपकी डिमांड ज्यादा है कि मुझे पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, और आप भगवान को या उसके बनाए हुए बंदों को या उसके जो नीचे के लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं आपके लिए, वो परेशान कर रहे हो, आप उनको, उनसे पैसे काट रहे हो या उनको पूरे पैसे नहीं दे रहे हो या उनके साथ कुछ ऐसी जाति कर रहे हो,
तो आपको 6 नंबर दिखने लग जाएगा। राजा सर, मैं 2 हाँ जी, से 3 मिनट में आ रही हूँ, एक अर्जेंट नो कॉल है। प्रॉब्लम मैडम, 2-3 मिनट है नो ना? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैडम। तो क्या होगा, आपका बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपको 6 नंबर नजर आने लग जाएगा कि प्लीज बैलेंस करो, ज्यादा मत मांगो, ज्यादा देने की हिम्मत भी रखो, उतना दो जितना आपको मिल रहा है, उतना दो भी, उसका यूज भी करो, उसको सर्कुलेशन में रखो। अगर आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है तो आप ज्यादा प्यार आगे दो, मैं पैसे नहीं कह रहा हूं। मटेरियलिस्टिक वर्ड तो है, या फिजिकल वर्ड में भी मदद करो लोगों की। तो फिजिकल, मटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअल, इन सब वर्ड्स को आपने बैलेंस करना है। नंबर 6 दिखाई देगा। तो अब हमें दिखाई दे रहा है नंबर 7, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा नंबर, और जिसको मैं बहुत मानता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नंबर। जब भी मैं देखता हूं तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, और दंडवत प्रणाम करता हूं। इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं, आप मेरे सही मायने में मेरे, ईश्वर कहता है कि आप मेरे सही मायने में मेरे बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को भी कहते हैं, कोई बच्चा आपका बहुत काम करता है और आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपकी सारी बातें मानता है, तो आप कहते हो आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे। दैट इज नंबर 7। नंबर 7 आपको बार बार अगर दिखाई देता है तो वो ये कहता है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। जिस काम के लिए मैंने भेजा आपको, आप उसको जारी जारी रखो, उसको बनाई रखो। सबसे अच्छा नंबर है ये, स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर का दिखना, 7 नंबर का डबल ट्रिपल 4 टाइम दिखना आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। लोशो ग्रिड के अंदर हम जितना कुछ भी देखते हैं, वो जितना बढ़ता है उतना उसकी वैल्यू कम होती है। इसमें ये जितना बढ़ता है उसकी वैल्यू डबल होती है, बढ़ती है। यानी कि लोशो ग्रिड में अगर एक बार एक है तो सूर्य की सिंगल एनर्जी है, इट्स अ गुड एनर्जी। 2 हो गया तो पावरफुल हो गया, 3 हो गया तो बेस्ट हो गया, 4 हो गया तो वीक हो गया। लोशो ग्रिड में एक की वैल्यू, बट इसके अंदर अगर ज्यादा हो गया तो बढ़ गया। एंजलिक पावर आपके अंदर बढ़ गई, एंजल्स की जो पावर्स है वो आपको ज्यादा मिलने लग गई, एंजल्स आपके फेवर में काम करने लग गए। तो नंबर 1 और एनी अदर नंबर, द बेस्ट नंबर इन विच गॉड इज सेइंग प्लीज कीप इट अप। आगे जाओ, करते रहो, लगातार अपने काम को करो। जिस काम के लिए मैंने भेजा है आप वो काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, और मैं आपके साथ हूं और बहुत खुश हूं। तो आपको नंबर 7 नजर आने लग जाएगा। अब सब लोगों के लिए जो नंबर चाहिए, और सब लोग इस नंबर को बहुत खुश होकर लेना चाहेंगे, और वो नंबर है नंबर 8। लोशो ग्रिड में डरावना नंबर है, जितना बढ़ेगा उतना वीक होगा। बट एंजल में नंबर 8 इज द बेस्ट नंबर फॉर अबंडेंस। पैसा ढेरों ढेर जिसको चाहिए उसको नंबर 8 दिखाई देगा। नंबर 8 आपको बताता है कि मैं हूं, तू है, और तेरे बीच में जो तुझे चाहिए वो भी मैं तुझे प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ अबंडेंस, पैसे का नंबर है, लक्ष्मी नंबर है, इंफिनिटी है। अगर आपको 8 नंबर दिखाई दे रहा है तो वो एक लेवल पर बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो एक लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिंगल 1 है, 8 सिंगल है और आपको दिखाई दे रहा है। बट अगर सिंगल 8 4 बार हो जाएगा तो पावर बढ़ गई कि आपको पैसा आएगा, बट उसके साथ साथ वो आपको कॉशन देता है, आपको चेतावनी देता है कि बी केयरफुल। अगर पैसा तेरे पास ज्यादा आ रहा है तो तुझे बाकी गलत काम नहीं करने हैं, उस पैसे का मिसयूज नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, बेट नहीं लगानी, शेयर मार्केट में नहीं डालना, या उसका कोई मिसयूज और नहीं करना। वो आपको ये भी बताने आ रहा है, और ये भी बता रहा है कि पैसे से अगर गबन करेगा या पैसे से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो यही नंबर तुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो 8 नंबर अबंडेंस का नंबर है अगर वो सिंगल दिखाई देता है। बट वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में दिखाई देता है ये बात की बातें, ये तो हमारे जो हमारी क्लासेस हैं उसके अंदर वो दिखाई देगा, उसमें पढ़ाया जाएगा कि अगर वो 1 नंबर के साथ आता है, 0 के साथ आता है, डबल आता है, तो क्या कहता है वो। बट ये इन इन जनरल ये अबंडेंस का नंबर है, नंबर 8। अब लास्ट बट द लीस्ट, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9।
नंबर 9 क्या कहता है? आप सब लोगों को पता है नंबर 9 इज द लास्ट नंबर ऑफ इन द डिजिट। 1 to 9 में सबसे लास्ट नंबर है 9। सबसे पहला नंबर है 1 और सबसे आखिरी नंबर है 9। 1 आपको कहता है नाउ इट्स अ न्यू बिगनिंग। 9 आपको कहता है नाउ फुल स्टॉप, दिस इज द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम और योर जर्नी। तो वो क्या कहता है? गेट टू वर्क ऑन योर लाइफ। अपने जीवन के ऊपर जो आपका पर्पस है, काम कर रहा है, उसको काम करो, बट डिले मत करो उसको। डोंट डिले दैट। विदाउट डिले आप अपने जो आपका लाइफ पर्पस है उस पर काम करिए। ये नंबर 9 बताता है। गेट टू वर्क ऑन योर लाइफ पर्पस, डोंट डिले। ये इसका बहुत अच्छा आंसर है। गेट टू वर्क ऑन योर लाइफ पर्पस, डोंट डिले, विदाउट डिले डू दैट। मतलब बिना डिले किए अपने लाइफ पर्पस, जो आपकी जिंदगी का पर्पस है, समझो मुझे बच्चों को आगे बढ़ाना है, समझो मुझे मकान लेना है, समझो मुझे कुछ और चीज चाहिए, मुझे कोई काम करना है, तो उसको ज्यादा डिले नहीं करें। और 9 नंबर जो आपको ये कहना चाह रहा है कि आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका टाइम अच्छा आ रहा है। क्यों टाइम अच्छा आ रहा है? क्योंकि आखिरी नंबर है। अगला नंबर क्या आएगा? 9, 1 आएगा। 9 के बाद 1 आएगा दोबारा से। तो वो ये कह रहा है कि मैं फिर तेरे लिए एक नई बिगनिंग लेके आ रहा हूं, तो पहले अपना पिछला काम तो फिनिश करो। तो इट्स अ नंबर ऑफ फिनिशिंग, इट्स अ फिनिशिंग नंबर। नाउ आपकी जिंदगी से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो सब खत्म होने जा रही हैं। ये बताता है नंबर 9। तो नंबर 9 आपको ये कहता है कि अब अपने लाइफ पर्पस के ऊपर अपना जो काम है, अपना जो मूवमेंट्स है, उसको बढ़ा दो। अब डिले मत करो, अब शुरू कर दो उस काम को। और इतना एंथुजियाज्म से करो, इतनी पावर से करो कि वो काम जो है, जब मैं अगली बार एक नंबर लेके आऊं तेरी जिंदगी में, तो तू उसके लिए तैयार हो। तो ये गॉड के नंबर्स हैं, फ्रॉम 0 to नंबर 9, जो आज हमने सीखा। तो हमने सीखा एक 0 से हीरो तक का सफर। ये कहते हैं ऐसे ही है, बट देर इज नो हीरो, देर इज नो जीरो। मैं इसको जीरो नहीं बोलता हूं, मैं इसको ग्लोबल नंबर बोलता हूँ, यूनिवर्सल नंबर बोलता हूँ। बिकॉज जीरो ऐसा शब्द है जो आपको जीरो कर देता है। मैं शब्द ही नहीं देना चाहता, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। इट्स अ यूनिवर्सल नंबर, इट्स अ गॉड्स विश, इट्स अ माउथ ऑफ अ गॉड। ये ईश्वर का मुंह है, उस क्रिएटर की भावना है आपके अपने प्यार को दिखाने के लिए। जिस तरह से हम किस को डोनेट करते हैं, लिप से हम किस को डोनेट करते हैं, उसी तरह से ईश्वर अपने प्यार को सर्कल में डोनेट करता है। जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। तो इसका ट्रुथ, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा है, पूरा। द फुल फॉर्म ऑफ जीरो इज कॉल्ड गॉड। ये गॉड की माउथ से निकलने वाला, या उनके उस गॉड के जो प्यार देने का तरीका है, वो जीरो के रूप में है। तो इसका मतलब है यू आर लव्ड बाय द क्रिएटर। उसी तरह से 9 का मतलब है नाउ डोंट वेट, जस्ट क्विक स्टार्ट। और राधे राधे तो सर। ये यस, यस मैडम बोलिए। तो सर आगे और आगे बताया जाए सर नहीं कि बताएंगे, क्वेश्चन ले लें? पढ़ाई भी अच्छा करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, सब करेंगे। 7 बजे तक वेबिनार चलाएंगे। ठीक है ठीक है। मैम, आज की जो फ्री क्लास है वो 7 बजे तक चलेगी। नो ठीक है। प्रॉब्लम। उससे पहले मैं है ना लोगों को बताना चाह रही थी, क्योंकि आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद ही मैं सर से पढ़ाने के लिए उनको एग्री कर पाई हूँ। तो आप सब लोगों के लिए जो सर की पहली क्लास आ रही है वो है एंजल नंबर्स। इस क्लास को अगर आप करते हैं तो आपको समझ में क्या क्या आएगा, या क्या क्या आप जान पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है। कि नंबर के जो सीक्वेंस होते हैं जैसे आपको दिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी चैट में लिखा कि मुझे 444, 555, 222 दिखता है। कुछ लोगों को मिरर नंबर भी दिखते हैं, जैसे 12:12 है ना, 12:21। तो उन नंबर के सीक्वेंस क्या है, उसको डिकोड कैसे करेंगे उन नंबर्स को। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एंजल नंबर, जो थोड़ा बहुत अभी सर ने सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन को भी बहुत थोड़ा सा दिया था, वो है कीवर्ड्स फॉर एंजल नंबर। 1 to 9, 11 to 99 जो कॉम्बिनेशन नंबर्स आपको दिखते हैं वो किस तरीके से होते हैं। मिरर नंबर मैंने अभी आपको बोला ही। इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एंजल नंबर आपकी लाइफ में क्या होती है।
इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ दिख रहा है पॉजिटिव चीज या किसी भी तरीके का, तो उसके से रिलेटेड क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। और क्लास में आने के बाद आपको पता ही है राजा सर का क्लास करने का तरीका, या वेबिनार में भी आपने देखा है कि वो किस तरीके से करते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। ये क्लास कल से ही शुरू होने वाली है, ये 4 दिन क्लास चलने वाली है। ये 2 तारीख मतलब कल से क्लास है, संडे की क्लास नहीं होगी। 2 तारीख, 3 तारीख, 5 और 6 तारीख को क्लास होगी, संडे को ऑफ रहेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1770। वैसे तो ये क्लास 3540 की है, पर अगर आप सर की फर्स्ट क्लास है तो सर की तरफ से 1770 है। पेटीएम जीपे नंबर है 9549721666। इस पर आप पे करके स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे या ठीक है। नीचे दिए गए दोनों नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057, 9610530333 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। टाइम इसका यही रहेगा, 5:30 टू मैक्सिमम 7 बजे तक क्लास होगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। जी सर, एक सेकंड सर। हाँ सर, प्लीज फिर से जिनका भी ये क्लास थोड़ा मिस हुआ है या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उनको आज रात को इस क्लास की रिकॉर्डिंग इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। मैं अभी आपको लिंक चैट में डाल रही हूँ। सर एक दो क्वेश्चन आंसर ले ले क्या हाँ प्लीज प्लीज। प्लीज लीजिए मैडम। जो भी क्वेश्चन आंसर करेगा आज से क्लास से रिलेटेड ही करेगा, कोई पर्सनल कंसल्टेशन नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक है ना। आज कंसल्टेशन का सेशन नहीं है। इन एंजल नंबर्स को किस कलर से कर सकते हैं ये भी सिखाया जाएगा, कहाँ पर प्लेस करने हैं। कुछ नंबर आपके हैंड पे होते हैं, कुछ थंब पे होते हैं, कहीं अलग अलग बॉडी पार्ट पर होते हैं, और वो क्यों होते हैं, ठीक है, वो भी आपको क्लास में सिखाया जाएगा। तो कोई पर्सनल कंसल्टेशन नहीं होगी। तो जो भी हैंड रेस कर रहा है, एक तो अपना वीडियो ऑन करेगा, दूसरा आज की क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। हाँ, रचना मैम राधे राधे। राधे राधे मैम। थैंक गुड यू मैम। मॉर्निंग जी, राधे राधे, प्लीज बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं ना आपसे कंसल्टेशन ली थी मैंने। मेरा एक नंबर रहता है, वो आपने देना था। अच्छा, चैट, मेरी गुड़िया के लिए, बेटी के लिए नंबर रह गया था। मैंने सोचा आज फिर अभी। आपको आपके बच्चे का वो था जो जो आपके फादर और बेबी नहीं हाँ बनती है वो हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी, हाँ जी। सॉरी सॉरी, मैं वो भूल गया। मैं आज ही नंबर दे दूंगा, अभी मैडम को दूंगा, वो हाँ मैडम आपको इस भेज देंगे। वेबिनार के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको है ना प्लीज, प्रोवाइड करा दूंगी। मैं वो दे दूंगा। जी, मंजू यादव जी। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। आपका वीडियो स्टॉप हो गया मैम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अनम्यूट करिए मैम। सर राधे राधे। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग, सर बोलिए। आपने जो, हाँ, जो एंजल नंबर का बताया अभी, तो हाँ जी। मुझे मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक सोने तक मतलब सारे एंजल नंबर ही दिखते हैं। जितनी बार भी फोन देखो एंजल नंबर ही दिखाई देता है, चाहे 33 हो, 55, कई हाँ बार तो इसका 8 जब इसका मतलब 8 बज के इसका 8 मतलब मिनट ये है, हाँ इसका मतलब ये है कि जो आपके विचार है ना, आपके पास जो क्वेश्चन, आप एक जगह पहले स्टेबल हो, बिल्कुल आराम से जी। आप एक जगह बैठे पहले सुने। इसका मतलब ये है कि एंजल आपको ये समझाना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करोगे तो मैं बहुत सारे आंसर दूंगा, समझ आपको एक भी नहीं आएगा। तो इसलिए वो यही समझा रहे हैं आपको कि आप अपने माइंड के थॉट्स को फोकस करो। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, तो वो नंबर्स आपको अलग अलग तरीके से उसके आंसर्स दे रहे हैं। बट या तो आप जो आपको सारा दिन में दिखाई दे रहा है उसको लिखो। ये मैं समझाऊंगा आपको अपनी क्लास के अंदर कि भाई हम सारे नंबर्स को, जो एक दिन में हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं, उन सब नंबर्स को लिखो। उस नंबर को लिखने के जी। बाद फिर हम उसकी डिकोडिंग करेंगे कि भाई मैं क्या सोच रहा था, तो आपको याद ही नहीं रहेगा।
क्योंकि जो आप सोच रही हैं वो आपको उस समय याद ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रही थी, ये नंबर क्यों दिखाई दिया। ऐसा होता है ना, तो आप भूल ही जाते हो। तो आप जब आप लिखोगे तो आप उसको डीकोड करेंगे। हम उसको डीकोड कैसे करेंगे कि हम एक बात कह रहे हैं, समझिए। मैंने एक नंबर देखा 0, तो मुझे ईश्वर ने बताया कि भाई मैं तो इससे प्यार करता हूँ, कि मैं अपना प्यार भेज रहा हूँ तेरे को। क्यों भेज रहा है? आपने ऐसा क्या किया आपको याद ही नहीं है। तो फिर आप एनालाइज करोगे। जब आप सारे नंबर लिखोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। जैसे हम जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही हम इन नंबर्स को जोड़कर एक मीनिंग बनाएंगे। जैसे हमने माँ लिखा, का लिखा, आ लिखा और ना लिखा, तो क्या बन गया? मकान। ठीक है ना। हमने मकान को, अब आप कोई भी शब्द ले लीजिए, उसको अगर हमने जोड़ जोड़ कर लिखा तो एक शब्द बन गया ना। इसी तरह से जब हम इसको, इनको पूरे एंजल्स के नंबर्स को, सारा दिन के नंबर को रात को आराम से बैठ के एनालाइज करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि नंबर 1 हमें कितनी बार दिखाई दिया, नंबर 5 हमें कितनी बार दिखाई दिया, या और नंबर्स हैं वो कितनी बार दिखाई दिया और क्या कहना चाह रहे हैं। और इसमें भी तो देखो आपको मैम आपकी एक बात का आंसर साइंस आ है। जाएगा। मैडम इसमें भी एक देखो साइंस है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, आज मैं जब सिस्टम पे आई सुबह से पहली बार, तो मेरे सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, उस पर था 1 अगस्त, थर्सडे, 11:11 एग्जैक्ट टाइम था, ठीक है। जी मैम। और आके मैं मेरे सिस्टम पे बैठी, ठीक है। आप एक चीज समझना, ये मुझे दिखा, मैंने देखा नहीं, आप समझ रहे हो। एक चीज हाँ होती है जी, कि हाँ हम जी। घड़ी देख रहे होते हैं या फोन देख रहे होते हैं और हमें पता है कि अभी एंजल टाइम आने वाला है, ठीक है, और नहीं हम मैम, देखते ऐसा हैं। नहीं होता। नहीं नहीं, अचानक ही मैं सडनली आते हैं मैडम नंबर। मैं हाँ जी। आपको, सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरी क्लास को बोल रही हूँ। दो जी चीज जी हाँ। होती है कि सपोज आप एक क्लास कर रहे हो, सर की क्लास 5:30 बजे होने वाली है, उसमें 555 आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 5:55 जी आएगा। अगर हम ये पहले से सोच के बैठे हैं कि मुझे 555 देखना है, ठीक है, तो वो एंजल नंबर उस तरीके से काम नहीं करता है। जब नहीं आपको करता। आगे से साइन दिखते हैं तब वो चीजें काम करती हैं। ये इसी चीज की तो क्लास है मैडम। सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक नंबर है या दो नंबर है तो उसका मीनिंग क्या है, इतना नहीं है, क्लास बहुत बड़ी है, तभी तो 4 दिन की क्लास रखी है मैडम। जी सर। सोनल जी, राधे राधे। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम, सर राधे जी। राधे। नमस्ते सर जी, कैसे हैं? जय जिनेंद्र सर। बिल्कुल ठीक ठाक जी, जय जनेन्द्र। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, बहुत ऐसा हैं? लग रहा है आज दिन पूरा हो गया। अरे जी सर, सच्ची गॉड बात, ब्लेस, मेरी इच्छा होती है गॉड कि ब्लेस मैं यू। आपसे मिलूं। क्लास के बारे में थैंक क्या यू विचार है वो बताएं। सर, आपने जो कुछ बोला ना समझ एंजल आया नंबर आपको? है सर। और सर, और नई सीख मिली है सर। जैसे आपसे हमेशा नई चीजें सुनने को मिलती है, वैसे ही हमेशा इसमें भी मैंने ये सीखा कि एंजल नंबर हमेशा सब लोग ने जैसे यूट्यूब वगैरह देखा है या जो भी है। अभी मैंने जितना लिए, आपको पता है मैंने कंसल्टेशन लिया था, तो मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो सबने 1 to 9 ही बताया, कभी 0 नहीं बताया। तो ये चीज आपसे सीखी सर नहीं, जो बहुत ही यूनिक भी थी और वैल्यूबल है। मतलब ये चीज हमें पता ही नहीं थी सर। और दूसरी बात मैं है ना, मेरा जैसे आपने बोला कि एंजल नंबर दिखते हैं, हमें नहीं देखना है, मतलब पर्पसली नहीं होता वो, बाय गॉड्स मैसेज आ जाते हैं। तो मुझे हमेशा दिखते हैं, मैं हमेशा वरीड करती थी कि क्यों मुझे 5 और 6 नहीं दिखते। सारे नंबर हमेशा दिखते हैं बट 5 और 6 दिखते ही नहीं है। ये कल रात को ही मैं सोच रही थी कि क्यों मेरे को 5 6 नहीं दिखते। तो आज मेरे को उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। आपको बताया और ना कि एक आप 6 नंबर, क्वेश्चन, हाँ 6 नंबर में अगर आप मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करोगे तो ही मैंने वो वो दिखाई देगा। आपको भी पता है सर, मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया था, आपने मेरे को गाइड किया कि अभी आप आपका वीडियो रुक गया मैम। हेलो, राधे राधे। सोनल जी आपका प्रणाम सर। वीडियो शायद रुक गया है। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सत्येंद्र प्रकाश जी जी सर। बोलिए सर। प्रणाम सबको। मैं यूं पूछना चाह रहा था, जैसे एक तो दिखना, जैसे आपने कहा कि स्वतः दिखना चाहिए, लेकिन जैसे अभी तो आपने हमें लिखवाया यहाँ ताकि वो हमें दिखे। नहीं, मैंने तो इसके लिए नहीं लिखवाया, मैंने इसके जी लिए नहीं लिखवाया। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर करता हूँ। जी। देखिए, आप एक मंत्र बोलते हैं भगवान का, यस। समझ लीजिए कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, ये आप ये सोच के करते हैं कि भाई मुझे भगवान दिखे, नहीं, आप जी ये सोच के करते हैं कि मेरी आवाज भगवान तक पहुंचे। जी ठीक है ना। तो जो नंबर मैंने लिखवाया आपको,
ये मैंने ये जी। बताया कि एंजल नंबर को लिखने से एंजल आपके लिए, आपके पास असिस्ट करने के लिए पहुंचे, उसके लिए हम कॉल जी। कर रहे हैं। जैसे आप आह्वान करते हो, जैसे आप शपथ जी। लेते हो, जैसे आप संकल्प लेते हो, ये हमने संकल्प लिया एंजल्स को कि प्लीज कम टू मी, हेल्प मी इन डूइंग दिस। यस। तो ये नहीं आपका तो वो मैं आंसर है। मैं इसी संबंध में पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति इनमें से, जैसे मुझे एबंडेंस चाहिए, तो क्या वो खुद भी इसको लिख करके मैं आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए और मुझे हेल्प कीजिए, सर जस्ट बिल्कुल लाइक ठीक है, और बिल्कुल आपने ठीक है, बताया कि तुम वहीं रुक और मैं वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है, फोर के लिए यही बताया ना आपने ठीक है कि सर। जहां फोर आता है ज्यादा से ज्यादा, तो भाई तुम उस सिचुएशन पर स्टेबल रहे, मैं तुझे हेल्प करने आ रहा हूँ। तो वो जस्ट असिस्टिंग लाइक दे रहे हैं आपको, असिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। हाँ वो असिस्ट कर रहे जी। हैं, तो वो वही लिखवाया आपको मैंने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जी ठीक बिल्कुल है। सही अब कहा। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हो? क्या करेगा, जैसे कि मैं 8 नंबर को इनवाइट करूं, मैं यहाँ बार बार 7 7 लिख दूं, तो क्या स्पिरिचुअल एंजल्स मुझे हेल्प करेंगे? ये मेरा ठीक है, पूछना था। ठीक है। जी। सर एक चीज को दूसरे तरीके से देख रहे हो। आप कैसे देख रहे हो जी। कि आप घर में एक घी का डिब्बा ले आए, टीन ले आए घी का 16 किलो, जी। और आपने कहा जी इसमें घी भर जाए, जी। कि भगवान ऐसा कर कि इसमें घी भर जाए। तो कैसे जी। भरेगा सर? आप उसको अगर लिखेंगे तो भी आपको मिलेगा नहीं ना। वो तो जी। आपने ने ये कहा कि आपको ये कहना है कि भाई मुझे पैसा मिले या मेरे पास पैसा जी। आ गया है, तो वो 8 नंबर अगर दिखेगा तो ये बताएगा कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ और बोलेगा। अगर वो आपको जी। फिर ये कहेगा कि ठीक है भाई, अगर तू चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, तो या। आपको क्या कर रहे हैं? कीप द फेथ। या तो कीप द फेथ दिखाएगा, 2 नंबर दिखाएगा आपको कि मेरे पर फेथ करो, मिलेगा। या जी। वो ये कहेगा कि पॉजिटिव चेंज मैं करने जा रहा हूँ, 5 नंबर दिखाएगा आपको। या फिर वो 6 नंबर दिखाएगा कि बैलेंस करो भाई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। कोई ना कोई जी। नंबर तो आपको दिखाएगा। बट आप जी। नंबर पहले लिखिए और फिर पैसा है, ऐसा नहीं है। ये कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, लोशो ग्रिड में है। ये लोशो ग्रिड वाले ये चीज बोलते हैं कि ठीक है जी, आप इस चीज को लिखो तो पैसा आपके पास आ जाएगा। मैं इस चीज जी पर वो बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज पर बिलीव करता हूँ कि घी अगर आपके पास होगा, जी। या आप अगर ईश्वर से ये मांगेंगे कि ईश्वर इतना, इतने बिल दे मुझे, जिंदगी में इतने बिल दे, मतलब बिल का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल आते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, यस। यस। गैस का यस। बिल, इतने बिल दे कि मैं सब दे सकूं। जी। तो इसका मीनिंग क्या है? ये तो उल्टी बात होगी ना, कि भाई जी। बिल में क्यों मांग रहे हो? हम बिल इसलिए मांग रहे हैं कि बिल आएगा तो पैसे देने की हिम्मत बनेगी ना, तो फिर पैसा भी जी। आएगा। हम पैसा मांगते हैं तो हमें, अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो नहीं आएगा। जी। वो कहता है एफर्ट कर पैसे के लिए, तो मैं पैसा दूंगा। हाँ, अगर तू ज्यादा एफर्ट करेगा तो ज्यादा दूंगा। आप भी तो ये करते हो कि बर्तन ज्यादा हो गए तो मैं 2,000 ले रही हूँ जो, मैं तो अब 2,500 लूंगी क्योंकि बर्तन बढ़ गए हैं आपके। ऐसा कहते हैं ना काम करने वाली। तो बात वही है जी। सर। तो अपने ऊपर नहीं, मैंने लोभ वो दिखाई है इसीलिए करिए। पूछा कि वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, नंबर आप नंबर लिखने लिखिए, से, आज तो नंबर आज लिखने का से दिन नहीं आएगा। आपका अच्छा नहीं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, तो मैं इस चीजों पे बिलीव नहीं करता सर। इट इज कर्म नॉट प्रधान है, राइट। कर्म यस प्रधान सर। है, इट इज नॉट राइट। आप अपना जी काम सर। करिए, देन दे विल टेल यू कि मैं हूं या नहीं हूं। वो आंसर वो देगा, एंजल देंगे वो आंसर, स्वतः आपको नहीं लिखेंगे। लेना। भाई यस वो सर। आपको आंसर देगा कि तू क्या सोच रहा है, क्या मांग रहा है, गलत है या सही है, जी। या मैं तेरे साथ हूं। जीरो दिखाएगा कि मैं तेरे को प्यार करता हूं, मत घबरा। जी। समझ आया ना सर? वो नंबर वही है, जी सर। नंबर वही है, मीनिंग जी। डिफरेंट है। थैंक यू जी वेरी सर। मच। धन्यवाद सर। सभी को सर प्रणाम। सर इसमें है ना, मैं भी एक एड ऑन करना चाहूंगी। कुछ नंबर जी। होते हैं ना जो हम हाथ पे लिखते हैं, जैसे 15 नंबर यस सर, है, वो एट इसीलिए थ्री पूछा। नंबर है। वो जी। सेक्रेट कोड्स होते हैं, जो वो कोड्स सेक्रेट होते हैं कोड्स है, ग्रैब वही वो नंबर। हाँ, वो अलग चीज होती है। ठीक है, जी। वो हाँ, टोटली वही मैं डिफरेंट पूछना चाह सब्जेक्ट रहा है। था कि वो वो लिखवाते एनर्जी, हैं। वो एनर्जी से डील करते हैं, ये एंजल से डील करते हैं। ये एंजल लैंग्वेज है, वो एनर्जीज है। जी। वो जो हाँ, जी। वो नंबर्स एनर्जीज है। होते हैं उनको सेक्रेट कोड्स बोलते हैं, एनर्जी सर्कल पर बनाए जाते हैं, वो चीज अलग है। ये क्लास टोटली डिफरेंट है, और मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कहीं करते हुए देखी हो कहीं पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी आपको इसमें नॉलेज मिलने वाली है। जी सर, थैंक यू सर। जी। जी आकांक्षा जी, अनम्यूट करें। हेलो सर। सर जी। मैं ये गुड मॉर्निंग जानना मैम। चाहती हूँ कि
गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, गुड मैडम आफ्टरनून। गुड सर मैं ये मॉर्निंग। जानना चाहती हूँ कि ये तो चलिए, अब हम ऑकल्ट की फील्ड में है तो हमें पता है एंजल नंबर क्या होते हैं। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, दिखता भी हो तो हमें क्या पता लगे कि ये भगवान हमें सिग्नल दे रहे हैं, तो इसको कैसे हम मतलब समझे। मैंने आपको पहले स्टार्ट किया था तो उससे पहले एक शब्द दिया था कि ये यूट्यूब ने और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें एंजल्स नंबर का मतलब समझा दिया। ये थे तो यस। सदियों से ही, ये नंबर सदियों से थे, बट अब हमें समझा दिया तो वो उससे उससे कुछ बुरा नहीं हुआ, बट कंफ्यूजन क्रिएट हुए। लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये नंबर दिखाई दे रहा है तो क्या मतलब है, वो दिखाई दे रहा है तो क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे बार बार नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप ही को नहीं दिखाई दे रहे। नंबर सबको बड़ी सदियों से दिखाई दे रहे थे, नंबर तो शुरू से आपके साथ चल रहे हैं ना। मेरे फादर ने भी यस। नंबर पढ़े, उनके फादर ने भी नंबर पढ़े, तो नंबर तो सबने 500 साल तक पढ़े ही हैं, तो वहां से चलते आ रहे हैं ना नंबर्स। अब हमें मीनिंग समझ आने लग गया तो हम कंफ्यूजन में आ गए। उस ओके। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ, या मैडम मेरे साथ है वो क्लास लेके आई है आपको यही बात क्लियर करने के लिए कि एंजल्स को देखना या उन नंबर्स को देख के खुश हो जाना या दुखी हो जाना शब्द नहीं है। शब्द क्या है, उनको जानना, उनको समझना कि ये जो नंबर है वो क्या कहना चाह रहा है। आपको अगर कोई चीज दिखाई दे, आपको आप बादल देख के क्या समझते हो? काले बादल होते हैं तो आप क्या समझते हो? सफेद बादल होते हैं तो क्या समझते हो? समझ आता काले है ना बादल आपको? होते तो बारिश होगी, खूब तेज बारिश होनी है। कितनी बार सफेद क्या आपने बादल बोल है तो दिया? आसमान साफ है। राइट। आपको पता चल गया ना 1 मिनट में? मैडम क्यों चल ऐसे गया था पता? ना, पहले ऐसे ही होता था ना कि है ना, अपने बुजुर्ग हमें ऐसे बोलते थे कि छींक आई तो ये नहीं करना है, बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या करना है, ये हाँ। साइन है। तो एंजल नंबर के साइन आपकी लाइफ में कैसे इम्पेक्ट करते हैं हम इस फील्ड के, इसीलिए वो जब सीखेंगे तो हमें बहुत पॉजिटिवली गाइड करते हैं। वो हमें हमें पहले पता पड़ जाता है कि इसका काम होगा कि नहीं होगा, नहीं इसका होगा। काम होगा और कि सेकंड में ये पूछना चाह रही थी, एक तो हो गया टाइम के थ्रू हमें नंबर्स दिखते हैं, और कौन से माध्यम से हमें नंबर दिख सकते हैं, जैसे आजकल बहुत जैसे सारे हम इस माध्यम है, फील्ड मैं में। बताता हूँ आपको, अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे माध्यम है। सबसे जो आम माध्यम है ना वो क्या है, आपके मोबाइल पर आजकल डिजिटल नंबर्स हैं, तो मोबाइल पर, मोबाइल सबसे पहला माध्यम है। दूसरा माध्यम है नंबर प्लेट, जो है आपका वो उस पर नजर आते हैं, गाड़ी चल रही है उसके ऊपर नजर आ गए। और तीसरी चीज क्या है, टीवी के ऊपर कोई स्कोर आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, कुछ आ गया, घड़ी में कुछ आ गया, तो ये सब उसके तरीके बहुत सारे हैं। नंबर वही है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग बातों से वो बताता है उस बात को। मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपके बिल आया समझ लीजिए कोई, तो आपने उस पर देखा कि 1111 रुपए आपका बिल है, तो वो 1111 हो गया, हम उसको ऐसे मान लेते हैं। कोई स्कोर हुआ, क्रिकेट चल रहा है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्कोर आ गया, 111 बना दिया, तो 111 इज अ नंबर, तो वो नंबर आ गया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे, उस ईश्वर के बड़े सिस्टम है आप तक पहुंचने के, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है उस तक पहुंचने का, उसके पास बहुत सिस्टम है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है मैम। राधे राधे सर मैं मैम, करती इनको हूँ करती हूँ करती हूँ। आकांक्षा जी थी ना वो। आई डोंट नो, शायद वही थी, आकांक्षा। हाँ। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर ये जो पिंक कलर और पर्पल कलर कौन से नंबर के एंजल से रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छी चीज है ये, हम आगे जानेंगे इस चीज को कि कौन से कलर कौन से एंजल्स के लिए। इसका मतलब आपने एंजल्स की क्लास की हुई है, आपको जानते हो। नहीं सर, एक्चुअली मैंने सपने में पिंक कलर या पर्पल कलर का एंजल देखा था, मुझे ये नहीं कंफर्म, मैंने जो पिंक जो देखा नहीं पिंक पर्पल। कलर जो पिंक कलर का एंजल है वो जॉफिल है, उसका नाम है जॉफिल, जे जे ओ, उसको हम लोग पिंक वाले को बोलते हैं। पिंक, पिंक आपने बोला ना, पिंक। यस अगर सर। ब्राइट है तो, अगर ब्राइट है तो जॉफिल है, अगर नॉर्मल प्रिंट है तो वो एरियल है। इसका मतलब क्या होता है सर, मैं मतलब मैंने सिर्फ वो एंजल देखा। वो एनिमल्स के लिए, एनिमल की हेल्प करने के लिए, नेचर के लिए और मैनिफेस्टेशन के लिए है वो नंबर। वो जो कलर मतलब है वो वो मेरी हेल्प मैनिफेस्टेशन का करने कलर आ है। रहे हैं, ये मतलब हुआ। वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको नंबर दिखाया जा रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रही हैं उस पर फोकस करिए। आप जो सोच रही, ओके। समझ लो आप ये सोच रही हैं कि भाई मैं एमबीए पास कर जाऊं या मैं कुछ और कर जाऊं, मुझे अच्छी नौकरी मिले, तो फिर उस पर स्टेबल हो जाइए। वो ओके। मैनिफेस्ट, वो कहता है कि नेचर के साथ जुड़ो। मतलब आप हमेशा अपने बंद कमरे में मत रहो, बाहर जाओ, सड़क पे खड़े हो, इस कलर्स को देखो, डिफरेंट कलर्स को देखो, डिफरेंट कलर्स के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करो। तो इसलिए वो जो कलर है, वो जो है वो जॉफिल, अगर पिंक कलर दिखाई दे रहा है, लाइट पिंक या नॉर्मल पिंक, तो वो एरियल, एरियल जो है वो उसका एंजल है, ओके उसका सर। एंजल जो है वो एरियल है। और अगर आपको पर्पल दिखाई दे रहा है तो माइकल है। ओके सर।
थैंक वो यू हमें सर। करेज और प्रोटेक्शन देता है। एक्चुअली मैंने ना मेरे को एंजल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे को बस ड्रीम में सपने में मतलब एंजल दिखाई दिया, वो पिंक था या पर्पल मुझे वो भी क्लियर नहीं था, तो मैं वो जानना चाह रही थी तब से। कोई बात नहीं, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं भी बस बोल ही रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वी सर। आर ऑन द सेम ट्रैक। थैंक यू। सर एक और मैंने कहा है, पूछे। जो उसने दिखाया मैं उतना ही बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, राधे राधे। गुड जाग रही है मॉर्निंग सर। मैडम? गुड सर मॉर्निंग। गुड मुझे मॉर्निंग। डेली आपकी आते आवाज जब क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप एक बोलिए। सेकंड सर, बोलिए, आप बोलिए मैडम। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ हाँ रही जी, है, आ आप गया। बोलिए एक बार। हेलो। हाँ। बोलिए बोलिए। सर मुझे ना डेली 777 डेली दिखता है नंबर, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो गया फिर? अभी मैंने आपको मीनिंग दिया, आपने क्लास में देखा नहीं, आपने सुना नहीं इसको? नहीं, मैं बहुत लेट आई सर, जस्ट। अच्छा, जल्दी आया करें आज के बाद, नहीं तो फिर ये पनिशमेंट होती है हमारी तरफ से, हम फिर बताते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 7 नंबर, 7 देखिए, सब लोगों को मैं यही कहता हूँ कि ना, मेरी जो क्लास है, आई डोंट से कि मैं बहुत अच्छी क्लास दे पाता हूँ या ऐसा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, देखिए कुछ कंटेंट होते हैं, इन फ्लो होते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम, अब आप कहीं पर भी कोई कथा हो रही है, समझ लीजिए शिव पुराण हो रहा है, और आप बीच में पहुंचते हो, तो आप शिव पुराण को उस हिसाब से नहीं समझ सकते जिस हिसाब से स्टार्टिंग से था। तो आपको तो पहले आके अपनी सीट बुक कर लेनी चाहिए। आप वो तो फटाफट बात लिखा सही हुआ, है। अगर मैडम ने भेजा 5:30 बजे बैठो, तो फटाफट 5:30 बजे बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ के। हो सकता है मेरे जुबान से जो निकलेगा 5:30 बजे वो ज्यादा बेटर हो 7:30 की बजाय। तो इसलिए वो तो बात। जल्दी जान क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ 7 नंबर आपको क्या कहता है। 7 नंबर ये कहता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप इट अप। आप बिल्कुल सही है, चल रही हैं ओके। जैसे आप चल रही हैं। जिस चीज को आप कर रही हैं, जो भी काम आप कर रही हैं, वो सही है आपके लिए। उसी पर रहिए, उस पर ही काम करते रहिए, फोकस करिए उसी काम पर। तो नंबर 7 का ओके। ये मतलब है। तो अच्छा नंबर ओके। है ये आपका, स्पिरिचुअल नंबर है, मैं बहुत लाइक करता हूँ इस नंबर को, मैंने पहले भी बोला बीच में। आपके लिए बहुत अच्छा नंबर है। तो आप जो भी काम कर रही हैं, अकल्ट में कर रही हैं या जो भी काम आप कर रही हैं, तो अच्छा कर रही हैं, उस पर आप डटी रहें, करती मैं रहें। डॉक्टर हूँ कीप इट सर, अप। मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हूँ। जी बेस्ट मैडम, जो डॉक्टर है वो दुनिया का भला कर रहे हैं ना, तो आप कर रहे हो ना जो काम कर रहे हो, तो बिल्कुल यू आर बिल्कुल। मेडिसिन। आपको ये पता होना चाहिए, आगे मैं किसी समय अगर ईश्वर ने चाहा, मैं कोई अगर मैडम क्लास लेके आई, तो मेडिकल एंजल्स भी होते हैं जो मेडिकली आपको हेल्प करते हैं कि इस बंदे को क्या बीमारी है, इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं चल रहा, बिना स्टेथोस्कोप लगाए आप बताते हो ना, बिकॉज यू आर होम्योपैथिक डॉक्टर। तो होम्योपैथिक तो यस। रेमेडी पे काम करती है, तो हाँ। रेमेडियल मेडिसिन होती है, सिम्टोमेटिक होती है ये। जैसा बराबर। सिम्टम है वैसी दवाई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अरे एंजल्स आप की तो वजह से। अच्छे एंजल हो आप हमारे लिए तो। और अच्छा, मैंने जो भी सुना, लेकिन अच्छा लगा आपका क्लास मुझे। गॉड मैडम ब्लेस आप यू। कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ मैडम। मुंबई से हो? हम्म। अच्छा, मैं आपसे फोन पे कंसल्ट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी। यही है एंजल पावर। जी। दिनेश जी। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे।